चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर ताक के बाद गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा, हम वो नहीं जो मुखालिफिन से कागजात नामजदगी छीने। एक जेल से निकलने के लिए दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। क्या यही लाहौर की किस्मत है कि चौथी बार उसी बंदे को मुसल्लत किया जाए? तैयारी पकड़ें, दमादम बस कलंदर होगा। 8 फरवरी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भी कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत करते रहे, आज भी वो किसी और के कंधों पर सियासत करना चाहते हैं। हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं। सियासी जमातों को पैगाम है, इलेक्शन लड़ो। इंतखाबी मंशूर का ऐलान करते हुए बिलावल भुट्टो के आवाम से 10 वादे। गरीबों के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घरों की तामीर, 5 साल में हर पाकिस्तान की तनख्वाह दुगना कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजदूर के लिए बेनजीर कार्ड, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड, किसानों के लिए हारी कार्ड जारी करने का वादा, मुफ्त इलाज, हर बच्चे की तालीम तक रसाई की यकीन दहानी। पाकिस्तान गरीब नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों से है जिनकी सोच नहीं जागती। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श जलसे से खिताब, कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, जुबान की हो और फिर बदल जाऊं। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए 1973 की आइन को बहाल किया। बीबी शहीद और भुट्टो कमाल के लोग थे जिन्होंने शहादतें कबूल की। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 9 फरवरी को देखेंगे लंदन कौन जाएगा। जब जमहूरियत को खतरा हो पीपी कारकुन छुपते नहीं। रजा रब्बानी बोले, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बेनजीर भुट्टो वतन वापस आए। निसार खोड़ू कहते हैं मोहतरमा ने जेलें काटी, भाइयों की लाशें उठाई। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में जियालो की बेनजीर शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। बेनजीर भुट्टो की जाय शहादत लियाकत बाग रावलपिंडी में भी कुरान ख्वानी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों में तेजी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 17वां इजलास। लाहौर डिवीजन और इस्लामाबाद के उम्मीदवारों को टिकट जारी करने के लिए इंटरव्यू। लीगी का टिकट जारी करने का हतमी फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में आइंदा इलेक्शन में कामयाब होगी। शहबाज शरीफ की जंग जाकर फैसल साले हयात को पार्टी में शमूलियत की दावत। सीनियर सियासतदान फैसल साले हयात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की राय को अपनी राय से तब्दील ना करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आजादी के मुनाफी नहीं। शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं देता। फैसले का मतन, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का 24 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी जारी। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए तैयारियों में तेजी। मुलाजमीन की इलेक्शन तक छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पब्लिक हॉलीडे समेत हफ्ता और एतवार की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है तमाम तैयारियां मुकम्मल है। खुदकार निजाम के मुतादिद दफा टेस्टिंग भी हो चुकी है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तसल्ली बख्श अंदाज में काम कर रहा है। खराबी की खबरें दुरुस्त नहीं। पीटीआई को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का मामला। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। आज फिर मुशावरत होगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम अपनी शिकायत फोन, ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। चारों सूबों के आला पुलिस अफसरान ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया। NA 123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। फैसलाबाद में आबिद शेर अली और ताहिर जमील के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल।
खैरपुर से मंजूर वसान के कौमी और सूबाई असम्बली की सीट के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। NA 43 टांग से फजल रहमान के साहबजादे मुफ्ती असद महमूद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूर। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल के NA 247 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज के NA 53 और PP 10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर। कारकुनों की बड़ी तादाद चौधरी नईम एजाज के हमरा RO ऑफिस पहुंची। पुरजोश कारकुनों की नारेबाजी। मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 2 हलकों से 24 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। कोयटा में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। बलोचिस्तान असम्बली की 9 सीटों पर 182 कागजात नामजदगी की छानबीन हो चुकी। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 29 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। TLP और जमात इस्लामी की खवातीन की स्क्रूटनी जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातों के कागजात की छानबीन आज होगी। पेशावर में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 32 कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कराची जिला जनूबी के हलकों पर तीसरे रोज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। हलका NA 240 से MQM के उम्मीदवार अरशद वोहड़ा के कागजात नामजदगी पर फैसला 30 दिसंबर तक महफूज। हलका NA 239 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद, जमीयत उलमाए इस्लाम पे के उम्मीदवार मौलाना नूरुल हक और PTI के उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। हलका NA 240 से PLP के उम्मीदवार शर्जील के कागजात मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। 3 रुकनी बेंच को यह केस सुनना चाहिए और अभी सिर्फ 2 ही जज दस्तयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस तमाम मुकदमा डिलिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। SHO सदर रावलपिंडी की सरबराही में टीम ने 9 मई केस में गिरफ्तार किया। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। आइंदा समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट से शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर नोटिस देने का मुतालिबा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। उस्मान डार और उनकी वालिदा के इल्जामात। ख्वाजा आसिफ ने 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस में 14 रोज में हर्जाना अदा करने का मुतालबा। चंद रोज कबल उस्मान डार की वालिदा ने इल्जामात लगाए थे कि ख्वाजा आसिफ के 20 लोगों ने उन्हें घर पर ज़दोकोब किया। कराची को पानी पहुंचाने के मंसूबे K4 के ठेकों में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ। सिंध की निगरान हुकूमत ने कलरी भगाड़ ठेके का अमल मनसूख कर दिया। मुतल्लिका हुकाम और PD के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को नोटिस जारी। करप्शन के खात्मे के लिए निज़ाम कानून में इस्लाहात जरूरी हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं, सस्ता और फौरी इंसाफ हमारे मंशूर का हिस्सा है। सिर्फ एक मुकम्मल फाल करके मुल्क की किस्मत बदली जा सकती है।
पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर। फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 400 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। तजर्बे के मुशाहिदे के लिए मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम, साइंसदान मौजूद। सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। मौजूदा निज़ाम अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं, इस फरसुदा निज़ाम को बदलना होगा। तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल कहते हैं कि इस बार जवान सरकार होगी, महंगाई के तूफान में फंसी हुई आवाम के मसाइल हल करेंगे। तहरीके जवानाने पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इब्राहिम हैदरी में शोहदाए पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला फॉग और स्मॉग की जद में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। रास्ते भी धुंध में गुम। मोटरवे M2, M3 और 11 समेत लाहौर से मुल्हिका तमाम मोटरवेज बंद। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। मुतादिद परवाजें मनसूख। ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। फॉग लाइट्स और दोनों इशारों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मोटरवे हुकाम की शहरियों को हिदायत। महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका लगाने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली फी यूनिट 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की सिफारिश। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर समाअत। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए निर्ख बढ़ाने की इस्तदा की गई। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छट गए। 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,863 पर बंद। 67 करोड़ हिस्से के लेन देन में सरमायाकारों ने 208 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में डॉलर की मुश्किलात कम ना हो सकी। इंटरबैंक पे डॉलर 17 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 70 पैसे सस्ता हो गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1,000 रुपए महंगा होकर 2,20,600 रुपए में फरोख्त हुआ। बैंकों ने हुकूमत को सस्ते दामों कर्ज देने से माजरत कर ली। मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी में स्टेट बैंक बैंकों से कम शरह सूद पर कर्ज लेने में नाकाम रहा। 3, 6 और 12 माह की मुद्दत के ट्रेजरी बिल्स साबका शरह सूद पर फरोख्त किए गए। स्टेट बैंक ने बैंकों को 1,980 रुपए के T बिल्स बेच दिए। शरह सूद में कमी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी।